सभी स्वास्थ्य प्रेमियों और योगी जनों को नमस्कार। ग्रीष्म ऋतु में कुछ अभ्यास, आसन, योग जो हमको गर्मी से राहत दिलाते हैं उनका अभ्यास करेंगे, जिससे हमें गर्मी से राहत मिले और बचने का साधन मिले। गर्मी से होने वाली तकलीफ़ों को हम आसानी से ठीक कर सकें और स्वस्थ रह सकें। इस अभ्यास हेतु आज का ये सेशन प्रारंभ करते हैं। पहले शरीर को शिथिल और शांत होने के लिए सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन में बैठ करके ज्ञान मुद्रा बना लें। कलाइयों को अपने घुटनों पर रखें। आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरना है और धीरे से छोड़ना है। ऐसा करने पर आप भीतर से शांत होते हैं। आवेग, आवेश, उत्तेजना कम हो जाती है और ऊष्मा का उत्पादन कम होता है। लंबी गहरी सांस, जितना श्वास पर नियंत्रण और रिलैक्स्ड होंगे उतना ज़्यादा ही लाभ मिलेगा। लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। पहला अभ्यास, श्वास को शिथिल और शांत और रिलैक्स करना, लंबी गहरी सांस लेना, जिससे शरीर भी शांत हो जाए, मन की चंचलताएं भी कम हो जाएं, विचार एकाग्र हो जाएं। दूसरे अभ्यास में योग मुद्रा आसन करेंगे। योग मुद्रा आसन में आराम से सुख आसन में जैसे जिस प्रकार से आप आराम से बैठ सकें उस आसन अवस्था को प्राप्त कर लें। ज्ञान मुद्रा बनी रहने दें। राइट हैंड को पीछे ले जाएं, लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाकर दाहिनी कलाई को, राइट कलाई को पकड़ लें और सांस छोड़ते हुए पूरा आगे जाएंगे। धीरे धीरे जितना आराम से जा सकें। अगर ज़मीन से मत्था नहीं लगता है कोई बात नहीं, जितना लग सके लगाने का प्रयास करें, बिना पीछे से उठे। कुछ देर रुकें, ठहराव दें और फिर धीरे धीरे वापस आते जाएं सांस लेते हुए। योग मुद्रा आसन। इस प्रकार इन आसनों को दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए फिर से आगे जाएं। धीरे धीरे पहले पेट को आगे ले जाएं, फिर धीरे धीरे फोरहेड जमीन से लगाएं। सांसें नॉर्मल सामान्य कर लें। यहाँ पर कुछ देर ठहरेंगे, फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए सिर और पूरा सीधा बैठ जाएंगे। कलाई को छोड़ दें, मुद्रा खोल लें। अब दूसरे अभ्यास के बाद तीसरा अभ्यास करेंगे। वज्रासन लगाएंगे। दोनों पैर को सीधा करें दंडासन में और एक एक पैर को मोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर का भार दूसरी तरफ दें और अब हाथ पर शरीर का भार देते हुए दूसरे पैर को भी मोड़ लें। सीधे बैठेंगे। वज्रासन, यह भी ध्यानात्मक आसन का अभ्यास है। इसमें भी शरीर और मन दोनों ही स्थिर होते हैं। यहाँ पर दोनों घुटनों के बीच में गैप करके बैठे हैं। एड़ियों पर नहीं बैठना है, ध्यान रखेंगे। सीधे बैठे अभ्यास में। सुविधाजनक जितनी देर बैठ सकें, 2 मिनट से 5 मिनट तक अभ्यास करें इसका।
चौथा अभ्यास शशांक आसन। प्रणाम की स्थिति, सांस लेते हुए हाथ ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हथेलियां जमीन पर रखें और फोरहेड को जमीन से लगाएं। होल्ड करें। यहां पर बिल्कुल शिथिल रखते हुए शरीर को रिलैक्स करना है। कुछ देर बिल्कुल आराम से लेटे रहें। इसी अवस्था में रुकें। वापस धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ ऊपर ले जाए, सांस छोड़ते हुए प्रणाम की स्थिति और वापस वज्रासन में। एक बार और इसी आसन का अभ्यास करेंगे। प्रणाम की स्थिति, सांस लेते हुए हाथ ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए पहले पेट, कमर, हथेली, कुहनी और फोरहेड को लगाएं खरगोश की तरह, बिल्कुल रिलैक्स। कुछ देर ठहरने के बाद वापस सिर उठाएं, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, प्रणाम की स्थिति, सांस छोड़ते हुए वापस वज्रासन में। अब अगला अभ्यास इसी से आगे, दोनों हाथ को आगे रखेंगे, दोनों पैरों में गैप दें, दोनों घुटनों में गैप, एड़ी पंजे खड़े हुए, श्वास भरते हुए मार्जरी आसन का अभ्यास करेंगे। सांस लें, गर्दन उठाएं, पीछे की तरफ ले जाएं, पीठ में खड्डा, हिप्स को बाहर करें, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट को अंदर ले जाएं, गर्दन अंदर ले जाएं। यहां पर ध्यान रखेंगे जिनको गर्दन की तकलीफ है, स्पॉन्डिलाइटिस है, वे गर्दन को अंदर ना ले जाएं, सिर्फ नीचे देखें। फिर से सांस भरें, गर्दन ऊपर, पीठ अंदर, हिप्स बाहर, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, गर्दन अंदर, पीठ ऊपर उठाएं। यह अभ्यास मार्जरी आसन। अगला अभ्यास, यहां से श्वान आसन करेंगे, अधोमुख श्वान आसन। सांस भरें, धीरे से घुटने को उठाएं, सांस छोड़ें, एड़ियां जमीन पर रखें और नाभि को देखें, गर्दन अंदर ले जाएं, पैर सीधे होने चाहिए, हाथ सीधे होने चाहिए। होल्ड करें। यहां पर सुविधाजनक पैरों में खिंचाव महसूस करें। फिर धीरे से आगे जाएंगे, सांस लेते हुए गर्दन पीछे ले जाएं, ध्यान रहे घुटना, थाइस, बाकी शरीर का कोई भाग हथेली और पंजे के अलावा जमीन से स्पर्श ना करे। फिर सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वान आसन, अंदर ले जाएं, पूरा स्ट्रेच करें, अच्छा खिंचाव महसूस करें। सांस लेते हुए एक बार और कमर नीचे, गर्दन पीछे ले जाएं, स्ट्रेच करें, होल्ड करें। वापस धीरे से वज्रासन में बैठ जाएं, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। तो ये कुछ अभ्यास बैठ करके गर्मी से बचने के लिए अभ्यास हैं, जो नियमित अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो उतनी ज़्यादा गर्मी हमें परेशान नहीं करती है। कारण भीतर के सिस्टम अगर सही रहते हैं तो पाचन संबंधी समस्याएं, आवेग, आवेश, उत्तेजना, ये सब कम हो जाती है। इसलिए इन आसनों का अभ्यास आपको गर्मी से बचने में राहत देता है। तो इसको अपने रूटीन में शामिल करें। धन्यवाद।